फंक्शंस ऑफ एसपीएससी के बारे में। काम क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और जो प्राइमरी काम है वो है स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना। स्टेट सर्विसेज के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको कौन कंडक्ट करवाता है? उनको कंडक्ट करवाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपीएससी का प्राइमरी काम क्या है? यूपीएससी का प्राइमरी काम है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना, सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना, और जितनी भी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज हैं उनके जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना। वैसे ही स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके अलावा बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जहां एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है, एसपीएससी की एडवाइस मांगी जाती है। कौन कौन से मैटर्स? सिविल सर्विसेज या सिविल पोस्ट के मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को लेके अगर कोई भी मैटर है तो उसके लिए एसपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए, प्रमोशंस के टाइम पे क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए, ट्रांसफर्स के टाइम पे क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट किन कैंडिडेट्स का होना चाहिए, सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की, उसके रिगार्डिंग भी एसपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट क्या होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर सिविल कैपेसिटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको लेके कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर है, डिसिप्लिन रिलेटेड मैटर है, जैसे कोई अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से फुलफिल नहीं कर रहा है या कोई करप्शन कर रहा है, ब्राइब ले रहा है, तो ऐसे जितने भी डिसिप्लिन रिलेटेड मैटर्स हैं वहां भी एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा फिर स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वो सिविल सर्वेंट्स अपने ऑफिशियल ड्यूटी को फुलफिल करते हुए अगर कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करते हैं और उनके ऊपर उसके रिगार्डिंग कोई लीगल केस हो जाता है, अब उस लीगल केस को लड़ने के लिए कुछ लीगल एक्सपेंसेस आएंगे, तो इस सिविल सर्वेंट को पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये जो लीगल एक्सपेंसेस है इसके रिगार्डिंग कितना रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है, पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी इंसान काम कर रहा है और उस काम को करते हुए, ऑफिशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हुए उसको कोई इंजरी हो जाती है, अब इंजरी हो गई तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कितना उसको पेंशन मिलनी चाहिए, कितना उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस सब के रिगार्डिंग भी एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा मैटर जो कि गवर्नर रेफर करते हैं एसपीएससी के पास में, उसके रिगार्डिंग भी एसपीएससी अपनी कंसल्टेशन देता है गवर्नर को। अच्छा, ये सेम वही सारी बातें हैं, यूपीएससी के लिए भी यही सेम चीज़ों पे कंसल्ट किया जाता है यूपीएससी को। एक बार फिर से देख लेते हैं, एसपीएससी का प्राइमरी काम क्या है? स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, और कुछ फॉलोइंग मैटर्स ऐसे हैं जहां एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। कौन कौन से मैटर? सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट में मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वहां कंसल्ट किया जाएगा। सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट में अपॉइंटमेंट्स के लिए क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रमोशन के लिए क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, ट्रांसफर के लिए क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, वहाँ एसपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। फिर सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट क्या होनी चाहिए, प्रमोशन, ट्रांसफर में सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट क्या होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के अंडर सिविल कैपेसिटी में अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर है तो वहाँ भी एसपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं उनको अपने ऑफिशियल ड्यूटी को फुलफिल करते हुए उन्होंने कोई एक्शन लिया और उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर केस हो गया, तो जो भी लीगल एक्सपेंसेस आएंगे, उनको कितना रीइंबर्स करना है, कितना पैसा देना है, नहीं देना है, वो सब के रिगार्डिंग भी एसपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला इंसान है और अपने ऑफिशियल काम को करते हुए उसको कोई इंजरी हो गई, तो उसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पेंशन मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी एसपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। और कोई भी अदर मैटर जो कि गवर्नर रेफर करते हैं वहां भी एसपीएससी अपनी एडवाइस देता है। एक और चीज है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के हाई कोर्ट दोनों को गवर्नर कंसल्ट करते हैं while framing rules for appointment to judicial services to state other than the post of district judge। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के अलावा स्टेट में जितने भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं
उसके रिगार्डिंग जब रूल्स बनाए जाते हैं तो गवर्नर जो है वो स्टेट हाई कोर्ट के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कंसल्ट करते हैं। अच्छा, ये फंक्शंस हो गए। फंक्शंस के रिगार्डिंग एक चीज़ और है कि ये जितने भी मैटर्स पे एसपीएससी से कंसल्ट किया जा रहा है, एसपीएससी अपनी एडवाइस देगा, लेकिन ये जो एडवाइस है इट इज़ नॉट बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एसपीएससी ये जो एडवाइस दे रहा है इन फॉलोइंग मैटर्स पे जिनके बारे में अभी अपन पढ़ के आए, वो जो एडवाइस है इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर चाहे तो मान ले, ना चाहे तो ना माने। एसपीएससी को कोई एडिशनल फंक्शन देना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जुरिस्डिक्शन अगर बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर बढ़ा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट दी जाती है किसको? गवर्नर को दी जाती है, और गवर्नर फिर उस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं। और एक सेफगार्ड के तौर पे एक चीज़ है कि ये जो रिपोर्ट रखी जा रही है दोनों हाउसेस के सामने, उस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कौन सी एडवाइस एक्सेप्ट की गई, कौन सी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट की गई, और अगर नहीं एक्सेप्ट की गई तो क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई। ये रिपोर्ट में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा स्टेट की गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से सेफगार्ड है। हालांकि ऊपर तो ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एडवाइस देगा इट इज़ नॉट बाइंडिंग, बट एक सेफगार्ड भी है कि एसपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को दी जाती है, गवर्नर उसको दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं, और उस रिपोर्ट में सरकार को बताना पड़ता है कि अगर एसपीएससी की कोई अगर आपने एडवाइस नहीं मानी है तो क्यों नहीं मानी है, रीजंस क्या है। फिर इसके बाद गवर्नर को पावर दे दी गई है कि गवर्नर अगर चाहे तो एसपीएससी के जुरिस्डिक्शन से किसी भी पोस्ट को, किसी भी सर्विस को, किसी भी मैटर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर ऐसा कोई भी एक्सक्लूजन करेंगे, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी रेगुलेशंस बनाएंगे तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के सामने रखा जाएगा फॉर एटलीस्ट 14 डेज। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास में पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो उन रेगुलेशंस को अमेंड कर सकता है, अगर चाहे तो पूरी तरीके से रिपील कर सकता है। अच्छा, यूपीएससी के टाइम पे अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। यूपीएससी के केस में भी यूपीएससी जिन मैटर्स पे एडवाइस देता है वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है सरकार के ऊपर। यूपीएससी का जो जुरिस्डिक्शन है उसको कौन बढ़ा सकता है? उसको बढ़ा सकता है पार्लियामेंट। और एसपीएससी का जुरिस्डिक्शन कौन बढ़ा सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर बढ़ा सकता है। यूपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो किसके सामने रखी जाती है? वो रखी जाती है प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट फिर उसको रखते हैं लोकसभा राज्यसभा में। एसपीएससी के केस में रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? गवर्नर को, और गवर्नर फिर उसको प्लेस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के सामने। यूपीएससी के केस में यूपीएससी का अगर जुरिस्डिक्शन से किसी पोस्ट को, किसी सर्विस को, किसी मैटर को एक्सक्लूड करना है तो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। एसपीएससी के केस में कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहे हैं। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर लिमिटेशंस क्या है एसपीएससी के? कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां एसपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता। कौन से मैटर्स हैं? एक तो बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में कोई रिजर्वेशन देना है इन अपॉइंटमेंट्स, इन सिविल पोस्ट, तो एसपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाएगा। बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है फॉर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स, तो वहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं पूछ रहे हैं। दूसरा, एससी एसटी कम्युनिटी के लिए अगर सर्विसेज के अपॉइंटमेंट में, पोस्ट के अपॉइंटमेंट में कोई रिजर्वेशन देना है, उनके किसी क्लेम को कंसिडर करना है, तो भी एसपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाएगा। तो बेसिक दो ऐसे मैटर्स हैं जहाँ एसपीएससी को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और दूसरा एससी एसटी के लिए सर्विसेज के अपॉइंटमेंट में, पोस्ट्स के अपॉइंटमेंट में अगर कोई रिजर्वेशन देना है तो वहाँ पे एसपीएससी को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। अब एसपीएससी का रोल क्या है? एसपीएससी अपने को पता ही है, इज दी वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन दी स्टेट। स्टेट में जो भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स हो रहे हैं उनको कंडक्ट कौन करवाता है? उनको कंडक्ट करवाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखे कि भाई जो क्वालिफाइड इंसान है वही सेलेक्ट होके आए, कोई घपला ना हो जाए। और इसलिए एसपीएससी इज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना, सरकार अगर एडवाइस मांगे तो प्रमोशन के मैटर्स पे, डिसिप्लिनरी मैटर्स पे एडवाइस देना, कंसल्टेशन देना। लेकिन हाँ, एसपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है, लेकिन फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस क्या रहेगा,
उन कैंडिडेट्स की पे क्या रहेगी, सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, कैडर मैनेजमेंट कैसे रहेगा, ट्रेनिंग कैसी रहेगी, कौन देगा, उसके रिगार्डिंग एसपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। इन सभी मैटर्स से डील करता है उस स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो एक तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है स्टेट की। स्टेट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करने का काम किसका है, एसपीएससी का है। लेकिन रिक्रूटमेंट होने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कैसा रहेगा, पे कैसा रहेगा, सर्विस कंडीशंस कैसी रहेंगी, ट्रेनिंग कैसी रहेगी, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो एसपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन द स्टेट, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल या फिर जहां पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये जो है ये सेंट्रल पर्सनल एजेंसीज होते हैं स्टेट में। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रोल है वो लिमिटेड है। एक तो ये कि अपन कह ही रहे हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट तो किया जाता है बहुत सारे मैटर्स पे, लेकिन जो भी एडवाइस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देगा वो बाइंडिंग नहीं होती है सरकार के ऊपर। सरकार अगर चाहेगी तो मानेगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं मानेगी। दूसरा, फिर एक नई बॉडी बना दी गई है स्टेट विजिलेंस कमीशन, और स्टेट विजिलेंस कमीशन की वजह से भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रोल है वो थोड़ा घटा है, वो थोड़ा कम हुआ है। बेसिकली आइडिया क्या है, ये जो स्टेट विजिलेंस कमीशन का काम है वो भी क्या है, विजिलेंस, निगरानी रखना कि स्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने कामकाज को ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहे हैं। इनका भी काम है निगरानी रखने का। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कंसल्ट किया जाता है जब बात होती है डिसिप्लिनरी मैटर्स की। तो अगर कोई डिसिप्लिन रिलेटेड मैटर है, कोई इंसान है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है, अब इस पे किसी डिसिप्लिनरी मैटर के रिगार्डिंग केस चल रहा है, अब सरकार ने कंसल्टेशन की, एसपीएससी से भी पूछा कि बताओ भाई क्या करना है, और स्टेट विजिलेंस कमीशन से भी पूछा कि क्या करना है, तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे ही क्रिएट हो गया। और ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का व्यू कुछ और हो और स्टेट विजिलेंस कमीशन का व्यू कुछ और हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए थोड़ा ज़्यादा एज है ओवर द स्टेट विजिलेंस कमीशन। और ये सारी बातचीत अपन ने यूपीएससी के टाइम पे भी की है। फिर इसके बाद अपना आज का लास्ट टॉपिक, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट कर सकता है। पार्लियामेंट कानून लेकर आएगा और एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट कर देगा, लेकिन पार्लियामेंट अपनी इच्छा से नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न्ड। जब स्टेट के लेजिस्लेचर्स, अब भाई जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट करना, अगर ऐसा करना है तो पार्लियामेंट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ दिया पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा और कानून बना के जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश कर देगा, लेकिन पार्लियामेंट अपनी इच्छा से नहीं करेगा। जब कंसर्न्ड स्टेट्स के लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को, तभी पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। तो एक चीज़ तो ये कि ये जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट की जाती है। अच्छा, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और उसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अपॉइंट कौन कर रहा है, जेएसपीएससी के चेयरमैन को और मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। टर्म कितना है, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। ये जो चेयरमैन है, ये जो मेंबर्स हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। कौन रिमूव करेगा, कौन सस्पेंड करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। इनको अगर रिजाइन करना है तो किसको रिजाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। जेएसपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे और उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, ये किसके ऊपर छोड़ा गया है, प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। जेएसपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो जिन स्टेट्स के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया गया है उन स्टेट्स के गवर्नर्स को प्रोवाइड की जाती है, और गवर्नर जो है उस रिपोर्ट को प्लेस करते हैं बिफोर दी स्टेट लेजिस्लेचर्स। देखो बड़ा सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा सिंपली लिखा हुआ है कि जब कंसर्न्ड स्टेट्स के लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करेंगे तब पार्लियामेंट जो है वो कानून बना के जेएसपीएससी को एस्टेब्लिश कर सकता है। जेएसपीएससी का जो चेयरमैन है, जो मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक चीज़ ये भी है कि ये जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट करेंगे। अगर चेयरमैन को, मेंबर्स को रिजाइन करना है तो किसको करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे जेएसपीएससी में, इनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, वो कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो होती है जेएसपीएससी की, वो कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर्स को प्रेजेंट की जाती है और गवर्नर फिर उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके साथ बातचीत खत्म हो गई ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।